राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आमंत्रण को लेकर सियासी बहस और ज्यादा तीखी होती चली जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण राम मंदिर की ओर से नहीं बल्कि बीजेपी की ओर से आया है, तो वहीं जेडीयू ने भी आमंत्रण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने 15 जनवरी को सरयू नदी में स्नान का कार्यक्रम बनाया है। आस्था से भगवान बुलाते हैं तब लोग जाते हैं, जब अल्लाह बुलाता है, बाहे गुरु बुलाते हैं तो लोग जाते हैं, जब वो होगा तो जाएंगे। ठीक है। जिस तरह से सेलेक्टिव होकर के और सेलेक्टेड तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में किस तरीके से तैयारियां हैं, अतिथि को कितने बजे मंदिर परिसर में पहुंचना होगा और कार्यक्रम क्या रहेगा, मेहमानों को किस तरह की यहां सुविधाएं दी जाएगी, अब इसकी भी जानकारी आई है और पूरी जानकारी निमंत्रण पत्र में दी गई है। हम आपको आज बताते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था होने वाली है। खास बात यह है कि इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जिनको निमंत्रण मिला है, प्राण प्रतिष्ठा का समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच होगा। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुरक्षा के लिहाज से मेहमानों को सुबह 11 बजे ही मंदिर में पहुंच जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अहम संबोधन भी यहां होने वाला है। और खास बात यह है कि वीवीआईपी मेहमानों के जाने के बाद आमंत्रित अतिथि रामलला के यहां दर्शन कर सकेंगे, इसकी व्यवस्था अलग से की गई है। खास बात यह कि मेहमानों को मोबाइल फोन, कैमरा और जूते रखने की विशेष सुविधाएं अलग से दी जाएगी ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। मेहमानों को उनकी जगह पर ही भोजन के बाद प्रसाद भी दिया जाएगा, यह व्यवस्था की गई है और इसकी जानकारी पूरे उस आमंत्रण पत्र में। साथ ही प्रवेश के लिए मेहमानों के पास आधार कार्ड और निमंत्रण पत्र होना बेहद जरूरी होगा ताकि कहीं भी कोई अव्यवस्था ना हो सके। इसके अलावा क्यूआर कोड के जरिए पार्किंग की व्यवस्था भी उन निमंत्रित मेहमानों के लिए भी की गई है। और साथ ही साथ मेहमानों को निमंत्रण पत्र के साथ गाड़ियों की पार्किंग के लिए पास भी दिए जा रहे हैं और इसकी व्यवस्था भी अयोध्या में की गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और यह पूरी जानकारी उन आमंत्रितों को उनके निमंत्रण कार्ड पर भी दी गई है। और खास बात यह है कि लगातार अब इस मुद्दे को लेकर के एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। तो उधर एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने एक विवादास्पद बयान दे दिया और इससे सियासी संग्राम छिड़ गया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जहां इसे लेकर के उल्टा बीजेपी ने हमला बोल दिया है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने बदरुद्दीन अजमल के बयान को भ्रम फैलाने वाला करार दिया है। बीजेपी के नेता आदरणीय सुशील मोदी जी कह रहे हैं, इसका मतलब अब कहीं न कहीं बीजेपी इसी तरह का साजिश रच रही है बदनाम करने के लिए। और बंगाल में जो हुआ, हो सकता है इसमें बीजेपी का हाथ हो, कि गहराई से जांच होनी चाहिए। भाई ये बिना मतलब का भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है, लोगों में डर भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। केंद्र सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस सोच के साथ किसी को आने जाने से रोकना ये गलत भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है। राजनेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या अब एक नए रंग में, नए अंदाज में दिखाई नहीं देने लगी है। और आज जो चमकती दमकती अयोध्या पूरी दुनिया के सामने दिखाई दे रही है, उसे बनाने में कई सालों की मेहनत दरअसल लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस नई अयोध्या की नई तस्वीर बनाने के लिए पिछले कई महीनों से लगातार अथक मेहनत भी की है। अयोध्या के लिए पिछले 80 महीने में 47 फैसलों का रिजल्ट क्या रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल साल 2017
और इस तारीख से ही जो कदम उठाए गए हैं, 80 महीने में 47 फैसले, सीएम बनने के बाद से ही अयोध्या का कायाकल्प करने का ठान लिया सीएम योगी ने, और 2 महीने के भीतर ही नगर निगम बनाने के लिए योगी की ओर से हरी झंडी दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फिर क्या कदम उठाए? अयोध्या और फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर के नगर निगम बनाया ताकि इसका और बेहतर विकास हो सके। इसके अलावा 9 नवंबर 2023 को सीएम योगी ने अयोध्या में कैबिनेट की बेहद अहम बैठक की और इस जगह की तवज्जो पूरी दुनिया को बताई। साथ ही साथ योगी कैबिनेट की बैठक में अयोध्या पर अब तक के 47 नीतिगत फैसले लिए गए हैं और इन तमाम फैसलों के बाद अयोध्या का एक नया रूप सामने आया। साथ ही अयोध्या के लिए योगी सरकार ने अब तक के 31,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ताकि अयोध्या नए तेवर नए कलेवर में पूरी दुनिया के सामने आए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही अनुपूरक बजट में अयोध्या के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ताकि विकास कार्य और तेजी से आगे बढ़ते रहें। इसके साथ ही साथ अयोध्या के विकास कार्यों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद निगरानी की है अब तक के, और पल पल की अपडेट वो लेते रहते हैं कि जिस तरह की प्लानिंग वैसे ही काम हो रहा है कि नहीं। और अब तक के 61 बार अयोध्या का दौरा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और विकास कार्यों की वो लगातार खुद पहुंचकर समीक्षा भी करते रहे। खास बात ये, योगी सरकार की पहल से अयोध्या दीपोत्सव भारतीय संस्कृति की एक नई पहचान बना है और दुनिया इसकी नई बदली हुई अब तस्वीर भी देख रही है। और राम मंदिर के आमंत्रण को लेकर इंडी गठबंधन में भी एक सुर नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश के बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने हमला किया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और अब अखिलेश यादव खुद के राम भक्त होने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जमीन खिसक रही है। अखिलेश यादव जी के पिताश्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाई थी, गोलियां चलवाई थी। रामलला के कितने भक्तों का बलिदान हुआ, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और राम की नगरी अयोध्या एक साल में बहुत बदल गई है। अब अयोध्या आधुनिकता के साथ साथ अपने अंदर राम युग की झलक भी समेटे हुई दिखती है। आपको बताते हैं कि अयोध्या में त्रेता युग का एहसास कराने के लिए क्या कुछ विकास के कार्य किए गए हैं, क्या कुछ डेवलपमेंट्स की गई है। वहां पर इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले तो देखिए, आधुनिकता के साथ राम युग की झलक दिखाने की कोशिश की गई है। आधुनिकता का एहसास कराता महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप देख सकते हैं किस तरीके से राममय दिखा रहा है। पहले इसका नाम राजा राम के नाम पर हुआ करता था, लेकिन अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है। इसके अलावा देखिए, राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी बना है, जिससे कि जो तमाम श्रद्धालु हैं उन्हें अपने राम के दर्शन करने में आसानी होगी। और यही नहीं, राम मंदिर की तर्ज पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अयोध्या में बदलाव का एहसास कराने के लिए राम पथ, साथ साथ जन्म पथ और भूमि पथ, भक्ति पथ भी बनाए गए हैं। और इसके साथ ही सड़कों को किनारे से, और सड़कों के किनारे की बात करें, दीवारों को टेराकोटा कलाकृतियों और पेंटिंग से भी सजाया गया है। लेकिन इसके अलावा हाईवे के किनारे सांस्कृतिक झलक दिखाने की भी तैयारी की गई है। आगरा एक्सप्रेसवे से अयोध्या हाईवे तक नारंगी झालरों, फूलों वाले पौधों से साज सज्जा की तैयारी भी की जा रही है। तो ये वो डेवलपमेंट्स है, ये वो तैयारियां हैं जो अयोध्या को राममय कर रही हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर केरल बीजेपी अध्यक्ष ने एक बेहद अहम और बड़ा दावा किया है। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा है कि कांग्रेस ने 22 जनवरी को कोई भी कार्यक्रम न करने का फैसला किया है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने घरों में ही इस दिन दीपक जलाने की भी अपील की। लेकिन वहीं केरल बीजेपी अध्यक्ष ने एक बेहद अहम बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस दिन कोई कार्यक्रम नहीं करने वाली है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी तो कोशिश ये करें आप कि उस दिन अपने घरों में, नजदीक के मंदिरों में ही भव्य कार्यक्रम आयोजित करें और राम ज्योति जलाएं। लेकिन अब केरल के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि दरअसल कांग्रेस इस दिन कोई कार्यक्रम नहीं करने का फैसला कर रही है और ये ऐसे में तब अहम है जब पूरे देश भर में उत्साह है 22 जनवरी की उस तारीख को लेकर जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी।